निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों आज रीजनिंग चैप्टर के ब्लड रिलेशन पर जो है चर्चा करेंगे। यानी रक्त यानी खून का संबंध, रिश्तेदारी। ध्यान से सुनना बच्चों, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे। एक बार बस 4 मात्र सवाल हैं, 4 सवाल में ही आप एक्सपर्ट रहो। ध्यान से सुनना। इस तरह का चार्ट बनाना है बच्चों, अपने आप को बीच में रखना है, अपने आप को स्वयं को बीच में रखना है और ऊपर वाले पार्ट में अपने से ठीक एक स्टेप ऊपर अगर हम चाहें तो मेरे कौन होते हैं? मेरे पुरुष में पिता और औरत में माता। उसके और ऊपर जाएंगे तो दादा और नाना और नानी। तो अपने बराबर की बात कर लेते हैं बच्चों। पहले इस बात को जान लो कि हमारे बराबर, चाहे हम पुरुष हो या स्त्री, इसका निर्णय वहां मत करना बच्चों कि हम पुरुष हैं तो हम कैसे माने हम अपना। वहां हम न्यूट्रल बन जाए, एकदम कोई लेना देना नहीं, ना हम पुरुष ना स्त्री, कोई संबंध ना अपने आप को माने। और बच्चों बस आप उनमें से सिर्फ ये समझिए कि मैं एक मात्र प्रतिनिधित्व करता हूं और कुछ नहीं। और अपने आप से जोड़ करके अगर बनाओगे तो कभी भी मिस नहीं होगा, कभी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा कि सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर बार सॉल्यूशन करके आइएगा। देखिए, स्वयं के बराबर में अगर पुरुष रहेगा तो कौन कौन हो सकता है? मेरा भाई हो सकता है, मेरा साला हो सकता है, मेरा पति हो सकता है और मेरा जीजाजी हो सकता है। कौन कौन? भाई, साला, पति, जीजा। और अगर स्त्री रहे तो बराबर में कौन कौन हो सकती है? ननद हो सकती है, बहन हो सकती है, साली हो सकती है, पत्नी हो सकती है और भाभी हो सकती है। ये सब हमारे इक्वल में हैं, बराबर में हैं। हम अपने से ऊपर की ओर चलें बच्चों तो मेरे पिता होंगे पुरुष में, चाचा मिलेंगे, मौसा मिलेंगे, फुफ्फा मिलेंगे और ससुर मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे बच्चों? पिता, चाचा, मौसा, फुफ्फा और ससुर मिलेंगे। कौन? हमसे ऊपर वाले में। और औरत में कौन कौन मिलेगी? मां, जिसे माता भी कहते हैं, चाची, मौसी, फुआ, सास। कौन कौन? मां, चाची, मौसी, फुआ, सास। स्त्री पात में हमसे ठीक ऊपर वाले स्टेप पर। और उनके भी और स्टेप अगर चले जाएं, यानी हम दूसरे स्टेप पर चले जाएं, अर्थात हम अपने पिता से ऊपर चले जाएं, कौन मिलेगा? नाना मिलेगा, दादा मिल सकता है और जो है स्त्री पात में नानी और दादी मिल सकती है। एक बात याद रखना बच्चों, पिता के इधर से सभी अगर पिता से ऊपर वाले स्टेप में हो तो सभी के सभी दादा और दादी ही लगते हैं, चाहे वह पिता का नानी ही क्यों ना हो या नाना, वह भी दादा दादी के ही श्रेणी में जाएगा, भले वह परदादा हो। लेकिन यानी छठदादा हो जाएगा। लेकिन जो है इनमें से ऐसा नहीं है कि पिता का नाना मेरा भी नाना लगने लगेगा, नहीं। पिता के वंश में दादा और माता के वंश में नाने लगता है, चाहे माता का पिता हो या माता का जो है दादा ही क्यों ना हो। मेरा दादा नहीं हो सकता, माता का दादा मेरे दादा नहीं हो सकते। मेरे कौन लगेंगे? नाना के बाप हैं, अर्थात परनाना लग जाएंगे, लेकिन दादा नहीं। मां के पक्ष में नाना होता है, दादा नहीं। और पिता के पक्ष में बच्चों दादा दादी होते हैं, लेकिन नाना नानी नहीं। अब हम अपने
नीचे स्टेप की ओर चलें, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, ये तो बीते हुए पीढ़ियां थे, अब आने वाली पीढ़ी में कौन हो सकता है? मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा दामाद यानी जमाई। और लड़की पात्र में कौन कौन हो सकती है? मेरे नीचे वाले पीढ़ी में, एक स्टेप नीचे में बेटी, भतीजी, पतोहू अर्थात जिसे बहू भी कहते हैं, यह हो सकता है। और इसके ठीक नीचे अगर हम 2 स्टेप चले जाएं तो कौन हो सकता है? पुरुष में पोता या तो नाती मिलेगा, और स्त्री पात्र में कौन मिलेगी? पोती और नतिनी। इतनी बातें याद रखनी है। अब हम 4 सवाल लेंगे बच्चों, बस एक बार देखना है, फिर लाइफ में देखने की जरूरत नहीं होगी। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी मां मेरी सास की इकलौती पुतहू है। बस बच्चों इसी तरह लेना है लाइन। दाया पक्ष में पुरुष और बाएं पक्ष में स्त्री। क्या लेना है? दाएं पक्ष में पुरुष और बाएं पक्ष में स्त्री। पिता कहे तो ऊपर जाना है, पुत्र कहे तो नीचे आना है, अगर इक्वेलेशन की बात करता हो तो बीच में रहना है। इस तरह का जो है आप लाइन रखें। कहता है पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी मां। किसकी मां? मान लिया कि वह जो है पुरुष है इस जगह, और उसकी मां कहां गई होगी? यहां गई होगी। उसकी मां मेरी सास की इकलौती पुतहू है। मेरी सास की इकलौती पुतहू है। मेरी सास की इकलौती पुतहू होगी। यहां कहता इकलौती, इसलिए जो है इसी से इसका संबंध है, इसी से इसका संबंध है। मेरी सास यानी इस आदमी के जो सास है, इकलौती का मतलब क्या? अलग से नहीं, उसी से है। मेरी सास, ये हो गई सास ऊपर में। कहता है कि मेरी सास की इकलौती पुतहू बाएं तरफ में ही आएगी। तो कहता है कि बताए उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है? इसकी ये क्या थी? मां थी। ये क्या थी? मां थी। और इसकी सास हो गया। फिर जब जो है इधर से गए और उधर से जब लौटे हम, तो क्या हो गई? यह जो है पुतहू बन गई। क्या बन गई? पुतहू बन गई। और पुतहू के जो है ये बहू जो है, और इसमें क्या था संबंध? ये इसमें मां बेटे का था, अर्थात पुत्र। ये क्या बन गया? पुत्र बन गया। ध्यान से देखो बच्चों, इधर से यहां गए, मां थी, बाएं लेफ्ट लिए, इसके बाद उसकी सास थी, ऊपर चले गए उसके मां औरत के ही तरफ से। और तो इसका आंसर कौन हो गया बच्चों? पुत्र। अब हम नंबर 2 को लेते हैं। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। बताएं बी का सी से क्या संबंध है? बच्चों ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी भाई है। जब भी होगा इधर रहेगा या तो यहां होगा ए और बी। ए बी यहां हो सकता है। कहता है सी और डी बहन है। सी और डी बहन है, यहां इधर बाएं साइड में हो सकती है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो भी हो, ए का पुत्र जो भी हो, एक्स वाई कुछ रहे, पुत्र डी का भाई है। इसके सीधा में इसका मतलब आता है भाई बहन है, तो इसके सीधा में इक्वेलेशन में सीधे सीधे लाइन में आता है बच्चों, अर्थात सी डी यहां नहीं होगा और ए बी यहां नहीं होगा। पुत्र हुआ तो डाउन में चले गए, पिता होता है तो अप जाते हैं, और पुत्र हुआ तो डाउन में जाते हैं। तो इसका ए का पुत्र जो हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं इसमें इंगित किया है, यही जो है होगा। तो ए का पुत्र डी का भाई है, इसका भाई है, राइट साइड में हो गया।
इसका पुत्र हुआ और ये भी रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये और ये क्या है, दोनों में ये पिता है और ये पुत्री है, और ये दोनों भी पुरुष में भाई हैं आपस में, और ये दोनों भी बहन है। कहता है बी का सी से क्या संबंध है, ये दोनों बहन है, तो ये क्या हो सकते हैं, चाचा। ये क्या हो सकते हैं, चाचा। ये तो बड़े पिता, तो यहां बड़े पिता का ऑप्शन है नहीं, यहां है चाचा का ऑप्शन, इसलिए आंसर यहां चाचा होगा बच्चों। आए यहां इनके बराबर देखे, बराबर के अनुसार से फिर जाकर के ऊपर गए, तो बराबर से ऊपर जाने के बाद कौन मिल सकता है, पिता या तो चाचा मिल सकता है। तो पिता मिल ही गया था, चाचा जो है इससे इंडिकेट कर रहा था क्योंकि ए का भाई बी है। अब हम तीसरा नंबर पर चलते हैं बच्चों। यदि बी कहता है कि, यदि बी कहता है कि उसकी मां ए की मां की इकलौती पुत्री है, इकलौती मतलब क्या, एक, ओनली वन, यानी स्वयं की बात करता हो उस जगह, जिससे भी संबंधित हो, ऐसा नहीं अपने की स्वयं की बात, जिससे भी हो, सिर्फ एक की बात करता हो, तो बताएं ए का बी से क्या संबंध है। यदि बी कहता है कि उसकी मां, इसी तरह से लाइन लेना है बच्चों, बस इसी तरह से, उसकी मां, किसकी मां, बी की मां, बी को मान ले रहा है कि आप यहां ले लीजिए, बीच में ले लीजिए, पता नहीं बी पुरुष है या स्त्री है, बीच में रख लीजिए। जैसे इंडिकेट का पता चलेगा उसको लेफ्ट या राइट किसका देना है, राइट साइड में पुरुष और लेफ्ट साइड में जो है स्त्री बना लेना है। पता नहीं है बी पुरुष है या स्त्री है, कहता है उसकी मां, यानी बी की जो है मां, जो है मां किधर हो गई, इधर आ गई। ए की मां की इकलौती बेटी है, ए के मां, ए के मां की इकलौती बेटी है, यानी इसके भी कोई मां है, इसके भी कोई मां है। वो मां कौन है, ए की मां है, ए की मां है, ए की मां है और इकलौती बेटी है, अर्थात इसका मतलब ये साइड से नहीं है, यही स्वयं इधर गई है और फिर वापस भी हो गई है, इकलौती पुत्री है, यानी एक ही चीजें है, एक ही आदमी को इंडिकेट हो रहा है और ये वापस हो गई। तो बताएं ए का बी से क्या संबंध। इस देखो बच्चों यहां क्या है, ये लेफ्ट साइड गया है, इसका मतलब ये जो भी है इनके और इनके बीच में मां और पुत्र का संबंध है। ये क्या है, मां है और ये पुत्र या तो पुत्री है, बीच में रखे हैं, इसीलिए पता नहीं है बी का पुरुष है या स्त्री। तो इनके और इनके बीच में क्या का संबंध है, मां और बेटे का, अर्थात ए जो है मां है, कि निर्णय कर रहा है कि ये पुत्री है, तो ए जो है मां है, तो मां का जो है इसमें संबंध हो रहा है, आंसर 3 हो जाएगा। अब चौथे की बारी है बच्चों। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो बताएं वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है। अरुणा है, ऐसा नहीं बच्चों समझना कि अरुणा अगर है तो वह स्त्री ही है या पुरुष ही है, स्त्री पुरुष का निर्णय बाद में है, ऐसा कहीं नहीं है। नाम में ऐसे सवालों में से, नाम में, क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में वो इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित रहता है, ना कि हिंदी पर, उनके सारे तथ्य इंग्लिश से रहते हैं, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसलिए उन्हीं से कभी कभी जो है, जैसे आप कृष्ण का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, कृष्णा ना, तो इसलिए ऐसा नहीं कि अरुण है या अरुणा है तो स्त्री पुरुष का निर्णय करें, ऐसा कुछ ना करें एग्जामिनेशन हॉल में, आप एकदम निश्चित तौर पर बीच में रहें। तो यहां क्या कहता है बच्चों, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अरुणा ने कहा, इसमें भी वही कर लीजिए बच्चों, अरुणा ने कहा कि वह मेरी, अरुणा को बीच में ले लो, वह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई
इधर गया होगा के पिता, बहन के भाई के पिता, पिता ऊपर गया होगा बच्चों, का एकमात्र पुत्र है, ये इधर गया और फिर इधर से लौट गया। एकमात्र का मतलब क्या? स्वयं वही जिस पर गया था वही लौट करके आया ना, जो है एकमात्र पुत्र है। तो बताइए व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है? ये क्या है? यहां से देखो बच्चों, कहता हुआ मेरी बहन, वह मेरी बहन, ये हो गया बहन, और इसका कौन है? ये भाई है। अच्छा, ये दोनों में चाहे जो संबंध रहा हो, भाई बहन का हो या बहन बहन का हो, इससे निर्णय नहीं हो रहा है। तो यहां बहन बहन ही भी अगर होगा तो ये बहन का जो भाई है यह भी भाई होगा। अगर ये स्वयं अगर भाई भी है तो भी बहन के भाई हैं तो भी यह भाई है, अर्थात इसमें अपने भाई की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपना भाई, अर्थात भाई। मेरा भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें होगा कौन? भाई। इसी तरह से बच्चों आप मेरे चैनल पर अगर ट्रिक लेना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। आप भी बढ़ें, अपनों को भी बढ़ाएं, और पसंद आवे तो लाइक जरूर करो बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। जय हिंद बच्चों।